और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि 1998 के बाद से जिसने नई दिल्ली जीता उसने एक तरीके से दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा कर लिया और इस बार ये नई दिल्ली की ही सीट आम आदमी पार्टी के लिए हिलती हुई दिखाई दे रही। बिल्कुल। और आपको कुछ बड़ी सीटों के बारे में बता दूं, ऐसी महत्वपूर्ण सीटें जिस पर बड़े नाम चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे दिल्ली में जेवीसी एग्जिट पोल दावा कर रहा है कि नई दिल्ली की सीट अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं। मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। सोमनाथ भारती ये चुनाव जीत सकते हैं, ये जेवीसी का एग्जिट पोल दावा कर रहा है। सतीश उपाध्याय जो एक समय में दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे, वो चुनाव हार सकते हैं, ये जेवीसी के एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है मालवीय नगर की सीट को लेकर। इसी तरह से जो जंगपुरा की सीट है, पहले करोल बाग की सीट के बारे में आपको बता देता हूं। करोल बाग की सीट जो है वहां से बीजेपी आगे चल रही है, ये जेवीसी के एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है। वहां पर दुष्यंत गौतम वो बीजेपी के जीत सकते हैं, ये करोल बाग की सीट के बारे में बता रहे हैं। विशेष रवि हार सकते हैं। अब जंगपुरा की सीट के बारे में आपको बताता हूं, जहां से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके लिए बीच चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम जीतेंगे तो यही डिप्टी सीएम होंगे। मनीष सिसोदिया हार सकते हैं जंगपुरा की सीट, ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के तरविंदर मारवा जंगपुरा से चुनाव जीत सकते हैं। दिनेश भाई, तरविंदर मारवा के बारे में वहां के रहने वाले लोग ये भी बताते हैं कि असल में हमने जो काम यहां पर देखे हैं वो तरविंदर मारवा के कराए हुए काम ही यहां पर देखे हैं। अगर ऐसा है तो क्या मनीष सिसोदिया को अपनी सीट बदलना ही असल में भारी पड़ गया और क्या वाकई उनको एक तरीके से स्केपगोट बना दिया गया? ये एक बड़ा सवाल है। शकूर बस्ती से क्या है? शकूर बस्ती में भी ये दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए यहां से भी खबर अच्छी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यहां से भी आगे, ये वो तमाम सीटें हैं हम आपको खासतौर से बता रहे हैं जो आम आदमी पार्टी भी अंडरलाइन करके देखना चाह रही होगी कि यहां क्या कह रहे हैं पोलस्टर्स, यहां क्या हो रहा है। करोल बाग में भी भारतीय जनता पार्टी आगे। और मुस्तफाबाद की सीट देखिए, जो मुस्तफाबाद की सीट है वहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है। तो कुछ ऐसी सीटें जो मुस्लिम बहुल सीटें भी हैं, वहां पर भी बीजेपी बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि क्यों एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं कि वहां पर बीजेपी जो है वो 50-60 सीट तक भी जा सकती है। और मुस्तफाबाद वो सीट है जहां आदिल अहमद हार सकते हैं और ये वो जगह है जहां पर कहा गया कि आज बहुत तेजी से वोटिंग हुई, जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पर मुस्तफाबाद में। तो बीजेपी जीत सकती है, ये जेवीसी का एग्जिट पोल दावा कर रहा है। तो क्या ये जो तेज वोटिंग हुई है, ये तेज वोटिंग मुस्लिम वोटर्स अगर निकले हैं और तेज वोटिंग हुई है तो क्या, और भारतीय जनता पार्टी अगर वहां आगे दिखाई दे रही है तो इसके मायने क्या समझे जाने चाहिए शशि जी? देखिए, मुस्तफाबाद सीट में क्लियर था कि बीजेपी ये सीट जीत सकती है। उसका कारण क्या था कि वहां पर मुस्लिम वोट 3 जगह बट रहा था, एमआईएम, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। लेकिन इस वोटर को तो स्ट्रेटेजिक वोटर कहा जाता है। नहीं, देखिए वहां पर जो एमआईएम से लड़ रहे थे, थोड़ा इमोशनल फैक्टर्स था उनके लिए, इस कारण मुस्लिम उनको वोट किए हैं, कम से कम 15-20 हजार वोट किए होंगे, इस कारण वो जीत रहे हैं सीट। लेकिन आप मटिया महल देखिए, बलीमारम कह रहे हैं वोट बटा है वहां पर, इसलिए हो सकता है कि ये बीजेपी को जीत मिल जाए। एक और बड़ी सीट आपको बता दूं, करावल नगर, जहां से आम आदमी पार्टी छोड़कर कभी बीजेपी में आए कपिल मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। कपिल मिश्रा का भविष्य क्या है, एग्जिट पोल क्या दावा कर रहा है? करावल नगर में बीजेपी की जीत संभव है, जेवीसी का एग्जिट पोल का दावा। कपिल मिश्रा ये चुनाव जीत सकते हैं और वहां पर आम आदमी पार्टी की हार हो सकती है। मनोज त्यागी जो है वो चुनाव हार सकते हैं। शशि जी, आपको लग रहा है करावल नगर कपिल मिश्रा जी? कपिल मिश्रा जी के जीतने के चांसेस ज्यादा है। इस सीट से पहले वो जीते हैं और इस सीट में जब मोहन सिंह बिष्ट का जब टिकट कटा था और जब उनको टिकट मिल गया मुस्तफाबाद में तो इन फाइटिंग खत्म हो गया था, इस कारण वो जीत रहे हैं। अगर मोहन बिष्ट जी को टिकट नहीं मिलता तो ये हार जाते हैं। घनेंद्र जी, देख रहे हैं आप, ये इस पर आपकी भी कोई टिप्पणी अपेक्षित है? आपको फिर कह रहा हूं, मनीष सिसोदिया जी भी अपना चुनाव जीत रहे हैं, केजरीवाल जी भी जीत रहे हैं, जैन साहब भी जीत रहे हैं, तमाम लोग जीत रहे हैं, आतिशी जी भी जीत रही हैं, आतिशी भी जीत रहे हैं, सब लोग चुनाव जीत रहे हैं। क्योंकि देखिए, दिल्ली के लोगों के सामने जब हम गए, हम कैंपेन करने गए, हम एक पॉजिटिव एजेंडे के साथ गए, अपनी 10 साल की सरकार की अचीवमेंट को लेके गए और अपने विजन मॉडल को लेके गए। धनेंद्र भाई, लेकिन तहसीन पूनावाला और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में यही एग्जिट पोल जो है वो 8 तारीख को भी रिजल्ट में कन्वर्ट हुआ तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार गिर जाएगी और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। सुशांत जी,
इनको ये इनका वो हिसाब किताब है मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाला। कांग्रेस की अपनी बर्बादी होगी। कांग्रेस तो जीरो से बाहर नहीं आ रही। कांग्रेस खुश क्यों हो रही है कि आम आदमी पार्टी कहीं तो खुशी ढूंढ रहे पॉजिटिव लोग हैं। सुशांत भाई, हसीन सपने देखना अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं, कम से कम उससे लोग खुश होते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिल्ली को नाइटमेयर दिया और अभी कहा जेनोसाइड हो रहा है दिल्ली में, कोई प्रमाण दिया? उन्होंने कहा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का कत्ल बीजेपी करने वाली और उसकी प्लानिंग दिल्ली पुलिस कर रही है, उसका कोई प्रमाण दिया? सुशांत जी, तो कम से कम हसीन सपने तो देखो, इस तरह के डरावने सपने तो ना देखो। एक हसीन सपना और दूसरी तरफ हमारा ठीक बोल रहे हैं, वो ये जरा देखिए परवेश वर्मा क्या कह रहे हैं, ये जरा सुन लीजिए। परवेश वर्मा का ये स्टेटमेंट सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। मैं सबसे पहले तो दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने भारी उत्साह के साथ में मतदान किया और ये निश्चित है कि 8 तारीख को कमल खिलेगा, क्योंकि इतना भारी मतदान ये केवल बदलाव के लिए है, ये दिल्ली को अच्छा बनाने के लिए है, दिल्ली के अच्छे भविष्य के लिए है। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे सामने चुनौती रहेगी कि जो सारी 11 साल की नाकामियाँ थी, हमें उसको तो ठीक करना ही है, बहुत सारे अच्छे काम करने हैं। मोदी जी के साथ में मिलकर दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनेगी, दिल्ली में सुशासन देंगे, दिल्ली में यमुना मैया को साफ़ करेंगे, दिल्ली में झुग्गी वालों को उनका पक्का मकान देंगे। राजगोपालन सर, लेकिन एक बात आपसे मैं समझना चाहता हूं, मुस्लिम वोटर जिसके बारे में ये अभी तक कहा जाता रहा वो मोनोलिथिक होता है, एक साथ जाता है और स्ट्रैटेजिक वोटिंग करता है, ये देखते हुए वोट करता है कि हम किसको जिता सकते हैं, ये क्या इस बार नहीं हो रहा है दिल्ली इलेक्शन में? नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रिपल तलाक का इम्पैक्ट अभी 3-4 साल में इम्पैक्ट लेडीज के ऊपर, मुस्लिम लेडीज के ऊपर फर्क पड़ने लग गया है। दैट इज द मेन कॉज। सेकेंड थिंग, यूसीसी अभी पिछले हफ्ते ही उत्तराखंड ने पास किया है, लेकिन उसका असर बाद में पड़ेगा। मुस्लिम औरत को बारे में, पसमानदा मुस्लिम औरत को बारे में नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में जो जनरल काउंसिल बीजेपी को हुआ था, उस टाइम चेतावनी दी थी 3 साल पहले, उसको असर अभी मुस्लिम में भी फर्क पड़ गया है। मुस्लिम वोटर्स भी बीजेपी के साथ जाने पर राजगोपालन सर एक बात बताइए, जो अभी शशि जी कह रहे थे कि बंगाल में सारे एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनवा रहे थे, नहीं बनी। हरियाणा में सब बीजेपी को हरा रहे थे, बीजेपी की सरकार बन गई। कोई ऐसा नहीं था। क्या बात कर रहे हैं? कितने एग्जिट पोल थे जो कह रहे थे बीजेपी की सरकार बन रही थी? वन साइडेड था। क्या बात कर रहे हैं बॉस? बिहार की बीजेपी की सरकार, हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ एग्जिट पोल्स दे रहे थे, कुछ एक आध ने दिया होगा तो दिया होगा, सब दे रहे थे। राजगोपालन सर, ये एग्जिट मतलब आप चाहते हैं ये एग्जिट पोल ना बदले, आपकी इच्छा ये है? आप चाह रहे हैं एग्जिट पोल ना बदले? ये बीजेपी और कांग्रेस का क्या गठबंधन चल रहा है? आप लोग आए भी तो दोनों को टेबल के नीचे हाथ मिला रहे थे। शशि जी ने भी कहा कि उन्होंने एग्जिट पोल किया, उनसे कह रहे डेटा दो तो कह रहे डेटा नहीं देंगे, सरकार आम आदमी पार्टी। ये बात तो पवन खेड़ा जी ने आज ऑफिशियली कह दी है, कहा है कि अगर देखा जाए तो किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी जैसी तो पार्टी ही नहीं रहनी चाहिए, उनकी तो कोई विचारधारा ही नहीं है। भाजपा से मैं डिसएग्री करता हूं, लेकिन विचारधारा तो है। मैं कह रहा हूं कांग्रेस की क्या विचारधारा है? इंडिया अलायंस में क्यों आम आदमी पार्टी थी जब उसको नहीं रहना चाहिए था? क्यों साथ मिलकर लोकसभा चुनाव? मैंने कहा ना, क्यों लोकसभा लड़े? डिसाइसिवनेस नहीं है नेता में। क्या धोखा दिया? धोखा दिया। हरियाणा के अंदर क्या है कि उनको अलायंस करना था, 4 सीट कांग्रेस ने ऑफर किया, 6 सीट मांग रही थी आम आदमी पार्टी, और जैसे अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए 90 सीटों पे अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए। गुजरात में नुकसान किया कांग्रेस का, सब जगह। गोवा के अंदर कांग्रेस का अगर वोट गिरा है वो आम आदमी पार्टी की, नोटा से कम वोट। मुझे ये बताइए, आप दिल्ली में 0 सीट लाते हैं और इतना इतना हाथ खोल के मांग देते हैं कि मेरे को सीट चाहिए, और हरियाणा में ये 10% वोट ला रहे थे।